इस वाले क्वेश्चन को देखिएगा, 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि किस ट्रांजिशन में फ्रीक्वेंसी मिनिमम निकल रही होगी। इसका मतलब ट्रांजिशन कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है तो वो वेवलेंथ एमिट करता हुआ आता है। तो हमसे कह रहा है कि कौन सा ऐसा ट्रांजिशन है जिसमें सबसे कम फ्रीक्वेंसी होगी। वेवलेंथ अगर ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, ये वाली बात ध्यान रखना। तो हमसे कह रहा था फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन एमिटेड इन द फॉलोइंग ट्रांजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम वुड बी मिनिमम। ठीक है, कम से कम फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, कम से कम। तो फ्रीक्वेंसी इसको दो तरीके से कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी कम तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वेवलेंथ सबसे ज़्यादा। कौन सा ऐसा पैटर्न है जिसमें वेवलेंथ सबसे ज़्यादा निकल रही होगी, या तो आप ये चेक कर लो या आप इसमें ये चेक कर लो कि भाई खुद फ्रीक्वेंसी किस में मिनिमम होगी। तो आपको पता है E इज इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू, फोटोन की एनर्जी, और फोटोन की एनर्जी कैलकुलेट की जाती है -13.6 1/n2 का स्क्वायर -1/n1 का स्क्वायर। यही है ना, ठीक है। n2 का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, n1 का मतलब ये है कि कहाँ से आ रहा है। तो ये 1 वाले पार्ट है और ये 2 वाला पार्ट है, ये 1 वाला पार्ट है, ये 2 वाला पार्ट है, ऐसे। ठीक है, 1 वाला पार्ट ये हो गया, 2 वाला पार्ट ये हो गया। तो 2 से 1 में आ रहा है इलेक्ट्रॉन। तो जरा चेक कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी। यहाँ से फ्रीक्वेंसी हो जाएगी -13.6 अपॉन h। इस वाले ट्रांजिशन की बात कर लेता हूँ। इस वाले ट्रांजिशन में देखें कि n1 जो है वो 2 है और n2 जो है वो 1 है। तो यहाँ 1 का स्क्वायर -1/2 का स्क्वायर। सबके लिए अलग अलग चेक करना पड़ेगा। अब देखो, ये तो सबके अंदर चलेगा, बस ये देख लो जिसका ये सबसे छोटा होगा, जाहिर सी बात है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी। तो इसको चेक कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 1 - 1 डिवाइडेड बाई 4। एक में से 1 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 3/4। 3/4 का मतलब 0.75 होता है। इसका आपने चेक कर लिया। वैसे आप इसका चेक करो तो मैं डायरेक्ट ये वाला हिस्सा चेक कर लेता हूँ। तो ये वाला हिस्सा चेक कर लेते हैं, 1/n2 का स्क्वायर। तो ये देख लो 1/2 का स्क्वायर -1/4 का स्क्वायर। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4 - 1 डिवाइडेड बाई 16। तो यहाँ से देखोगे एलसीएम आ जाएगा 16, 4 चौके 16, 4 से यहाँ 16 कम 16। तो वैल्यू आ जाएगी 3 डिवाइडेड बाई 16। ये और भी छोटा आ गया, 3 डिवाइडेड बाई 4 से ज़्यादा छोटा 3/16 है। तो इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि अभी ये जो है छोटा आ गया। देखो 3 को 16 जगह भागो, डिवाइड करो, तो ये तो और बहुत छोटी वैल्यू हो गई। ये है 3 को 4 जगह, ये 3 को डिवाइड। अब देखो नीचे की संख्या जितनी ज़्यादा बड़ी होती है ओवरऑल वैल्यू उतनी छोटी हो जाती है। तो ये छोटी है, तो इसका मतलब इसके मुकाबले में ये बड़ी फ्रीक्वेंसी है। आपसे मिनिमम पूछा तो जाहिर सी बात है ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि इसके मुकाबले में ये छोटा है। इसको और चेक करते हैं सी वाले को। तो इसके लिए 1/3 का स्क्वायर -1/4 का स्क्वायर। वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, 9 माइनस के 16। एलसीएम ले लोगे 9 × 16, तो ये हो जाएगा 16 माइनस के 9। 16 में से 9 निकालेंगे 5 बचेगा, और 16 नमा होते हैं 144। तो ये तो और भी छोटा हो गया, 5 को 144 जगह डिवाइड करना, तो ये बहुत छोटी हो गई। ये इससे भी छोटा हो गया। ठीक है, ये वाली बात ध्यान रखना है, इससे भी छोटा ये है तो जाहिर सी बात है फिर ये नहीं हो सकता। अब जरा इसको देखते हैं। इसको देखने के लिए आप ये देखोगे, ठीक है, देखो 1/1 का स्क्वायर -1/3 का स्क्वायर। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 - डिवाइडेड बाई 9। एलसीएम ले लो 9, तो ये हो जाएगा 9 माइनस के 1, तो ये आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 9। ये तो बहुत बड़ी वैल्यू है, ये बहुत बड़ी वैल्यू है 8 डिवाइडेड बाई 9, क्योंकि नीचे बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है, छोटी वैल्यू है, ज़्यादा फर्क नहीं है, 1 का फ़र्क है इन दोनों में बहुत। ये 144 और ये 5 है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। और ये 3 डिवाइडेड बाई 16 डिफरेंस है, लेकिन इसके मुकाबले में कम है, इसमें भी बहुत कम डिफरेंस है। तो सबसे कम जो फ्रीक्वेंसी निकलेगी वो इसमें निकलेगी, 5 डिवाइडेड बाई 144 में। तो ये कौन से वाला ट्रांजिशन था, 3 से 4 वाला। अब 3 से 4 वाला कौन सा, हाँ मतलब 4 से 3 में आया, तो ये वाला ट्रांजिशन है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको ये क्वेश्चन करके देखना पड़ता है, करके देखना पड़ता है। एक बात और बताऊं आपको, इसको मेंटली सॉल्व कर सकते हो। जितने हायर एनर्जी स्टेट पर हो गए आप, और वहीं अगर ट्रांजिशन हो रहा होगा, जैसे कि 4 से 3 में आ गया, तो भाई मिनिमम फ्रीक्वेंसी निकलेगी। ज़्यादा फ्रीक्वेंसी तब निकलती है जब आप नीचे को आते हो, जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से फिर नीचे को आता है।
या फिर मतलब 1 में 2 में आना चाहिए, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी निकलेगी, ऊपर के ऊपर रह जाएगा तो कम फ्रीक्वेंसी निकलेगी, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगले क्वेश्चन में मुलाकात करते हैं।